हाय दोस्तों, सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मैं मोहम्मद इखलाक खान, जिला परिषद प्रतिनिधि, क्षेत्र संख्या 3, हंसपुरा प्रखंड, जिला औरंगाबाद, बिहार से। आज बातें हो रही है पूरे बिहार में। मनीष कश्यप पत्रकार का नाम काफ़ी चर्चित है, लेकिन यूट्यूबर के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। यूट्यूब पर अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं और इनकी एक्टिविटी आज से नहीं, सोशल मीडिया पर बहुत पूर्व से है। आप देखे भी होंगे और नहीं देखे होंगे तो उनका हिस्ट्री पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आपको जो कमेंट करना होगा वो करिएगा। आज ये मामला पर मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हमारे कुछ साथियों ने फ़ोन करके स्पेशली, और ख़ास करके मनीष कश्यप जी के चाहने वालों में से भी लोगों ने फ़ोन करके, क्योंकि हमारे भी मित्र लोग हैं, साथी लोग हैं, जो कुछ लोग मनीष कश्यप के फ़ैन हैं, तो उन लोगों ने भी बताया कि भैया आप अपनी प्रतिक्रिया आपने अभी तक नहीं दिया, मनीष कश्यप पर आपने वीडियो नहीं बनाया। इतने सारे लोग, आप तो लाइव आते थे, बहुत सारा लाइव के माध्यम से आपका वीडियो रहता था, लेकिन अब आप लाइव नहीं करते हैं। तो साथियों, मैं बता दूँ कि काम की व्यस्तता, बेफजूल की बातें मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। जो वास्तविकता बात है, जो सच्चाई है, उसको आप जान रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई धर्म के नाम पर, कोई पार्टी के नाम पर और कोई जाति के नाम पर कोई किसी पत्रकार को मदद करता है, सपोर्ट करता है, तो कोई किसी पत्रकार का विरोध करता है और सपोर्ट करता है। साथियों, मेरा कहने का मतलब साफ है कि पत्रकार एक चौथा स्तंभ है पूरे देश का। वो हमारी आवाज़ आप तक पहुंचाती है। उनको फ्री आज़ादी होना चाहिए, नो डाउट, और है भी, क्योंकि ये आज़ादी संविधान हमें और आपको देता है। संविधान की लिखी हुई अनुच्छेद में जितने सारे आर्टिकल हैं, वो हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती को दर्शाता है, बताता है कि हमें कैसे जीना चाहिए, हमें कैसे बोलना चाहिए, हमें कहाँ बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किस दायरे में रहना चाहिए, किस दायरे में बोलना चाहिए। लेकिन हम करते क्या हैं कि आपा अपनी खो देते हैं, और करना क्या था कर बैठते हैं क्या। यही कारण है कि हमें और आपको डेमोरलाइज का सामना करना पड़ता है, डैमेज का सामना करना पड़ता है। आज वही हाल मनीष कश्यप का है। मनीष कश्यप की जितनी भी रिपोर्टिंग है आज तक, अगर देखा जाए तो उससे क्या पता चलता है, ये मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा विद्वान लोग नहीं हूँ, आप खुद समझदार हैं। आज ये जो मामला, मनीष कश्यप के प्रति संवेदना मैं भी व्यक्त करता हूँ, उनके परिवार के प्रति व्यक्त करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आपने गलती की है तो गलती का पनिशमेंट संविधान देता है, सबको देता है, हमें भी। अगर हम भी गलती करेंगे तो मुझे भी भुगतना पड़ेगा, आपने गलती किया तो आपको भी भुगतना पड़ेगा। चाहे आप जर्नलिस्ट हो, चाहे आप आर्मी के जवान हो, चाहे आप जज कलेक्टर ही क्यों ना हो, अगर आप गलती करेंगे तो आपके लिए भी वही संविधान के कानून के दायरे से गुजरना पड़ेगा, हमें भी गुजरना पड़ेगा। साथियों, मनीष कश्यप ये थे, वो थे, हमारे अपने थे, सच्चे थे, अच्छे थे। आपके लिए अच्छे थे, लेकिन जिनके लिए वो खराब किए उनके लिए भी तो बुरे हैं। जिस एक तरफा न्यूज़ बना करके इतना चर्चित होना, इतना बातें बनाना, एक तरफा जा करके कभी हिंदू मुसलमान करना, कभी धर्म की बात करना, ये अक्सरहा उनका रहा। लेकिन उस पर भी सरकार कोई संज्ञान नहीं ली। ये संज्ञान आपने देखा, ये तमिलनाडु और बिहार का ये मामला, फर्जी वीडियो बना करके, ये अभी तक के प्रशासन द्वारा रिपोर्ट में बताई जा रही है। सत्य क्या है, सच क्या है, ये कोर्ट में जब सारी रिपोर्ट पेश होंगी, उनके वकील सारी रिपोर्ट आपको बताएंगे। धैर्य रखने की ज़रूरत है। ऑल फॉल कमेंट में आके बकना, लिखना, हम आपके प्रति लिखें, आप उनके प्रति लिखें, उनके जितने भी फैन हैं, आप जितना धैर्य रखेंगे उनको फ़ायदा होगा, और जितना आप उतावला होंगे ना, उतना उनको तकलीफ होगा। नहीं होगा
तो आपके सामने मैं प्रमाण दे देता हूं कि ट्विटर पर जो फर्जी अकाउंट मनीष कश्यप का बना करके उनके तारीफ में लोगों ने पोस्ट किया था ना, क्या कि नहीं किया, फिर उन पर एक मुकदमा दर्ज हो गया। तो कहने का मतलब है कि आप फैन हैं, उनके फैन बने बने रहिए, उनको सपोर्ट कीजिए। उनका सारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, उनके सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं। तो अब उनको उनके माताजी बाहर हैं, उनके पिताजी बाहर हैं, ज़्यादा संवेदना व्यक्त करना है उनको, जाइए उनके परिवार को आर्थिक मदद कीजिए, उनको जेल से छुड़ाने की मदद कीजिए। फेसबुक पर लिखने से, गाली लिखने से, गलौज लिखने से उनको मदद नहीं होगा। उनको हम आपके साथ हैं, हम वीडियो बना दिए तो उनको मदद नहीं होगा। मदद करने वाले देखिए विधानसभा में भी आवाज़ उठा रहे हैं। एक पत्रकार की जहाँ तक हवाला दी जा रही है, तो मनीष कश्यप, मैं आपको बता दूं कि वो पत्रकार न सरकार के लिस्ट में थे, न वो पत्रकार हैं। हाँ, एक वो यूट्यूबर है, ये क्लियर हो चुका है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा। उनकी जितनी भी अकाउंटें थी या कंपनी था वो फर्जी है, आपको पता है। अगर नहीं होता फर्जी तो किसी भी प्रशासन को इतना एक्शन लेने की क्षमता नहीं होती। कानून इतना जल्दी किसी का कोई अकाउंट फ्रीज नहीं कर देता है। मनीष कश्यप कोई देशद्रोही और क्रिमिनल आतंकवादी नहीं थे। कारण ये हुआ कि एक तो इन्होंने गलत वीडियो बनाया, और गलत वीडियो बनाने के बाद एक बिहार और एक तमिलनाडु राज्य को लड़ाने की इन पर आरोप है। ये अपनी बड़बड़गी में बीजेपी पार्टी के कहने पे कि आरएसएस के कहने पे कि किसके बढ़ावे में, कौन नेता का भी कुछ लोगों का नाम आ रहा है, किसके बढ़ावे पे इन्होंने इस तरह का एक नए आर्टिस्टों को खड़ा करना, नए कलाकारों को ला करके वीडियो, ये तो क्लियर हो चुका है, आप लोगों ने वीडियो देखा भी होगा, ऐसा नहीं कि मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ। तो इस तरीके का आरोप लगा है, तो इसको आप पत्रकार से मत जोड़िए कि एक पत्रकार के साथ ऐसा। अगर पत्रकार के साथ हुआ रहता ना साथियों, तो आप यूट्यूब पर या फेसबुक पर लिख रहे हैं ना, तो पत्रकार के साथ अगर हो तो पूरे देश की पत्रकार एक हो जाती है। आप देखे होंगे जर्नलिस्ट के साथ, और नहीं जो, अगर आप न्याय की बात करते हैं कि एक पत्रकार की न्याय की बात करते हैं, तो नुपुर शर्मा वाले में भी एक पत्रकार को जेल भेज दिया गया था। उस समय किसी ने कोई नहीं आवाज़ नहीं उठाया, नहीं भेजा गया था। मोहम्मद साहब, पैगंबर साहब पर जो बयान आई थी, उस पर कोई एक पत्रकार ही ना ये किया था, तो उस पर उसको भी जेल दे दिया गया था। और सरकार कौन थी? और आज जो विधानसभा में विजय सिन्हा जी चिल्ला चिल्ला के चिखाड़ पार रहे हैं, तो हम समझने की ज़रूरत है। हम तमाम दोस्तों से आग्रह करते हैं कि गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है, और भावना में बह करके राज्य को और इस देश को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। भावना से ये देश नहीं चलेगा, धर्म से ये देश नहीं चलेगा, राज नहीं चलेगा, हमारी विकास नहीं होगी। और बात रही गरीब मजदूरों का, तो गरीब मजदूरों को आप लड़वा करके मजदूरों को न्याय नहीं दिला सकते हैं। झूठी वीडियो बना करके, फैला करके, दुष्प्रचार करके एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़वा करके लोगों को आप उसको न्याय और उसको रोजगार नहीं दिला सकते हैं। रोजगार की मांग हम भी करते हैं, सरकार का विरोध हम भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि हम गलत चीज़ को परोस देंगे, हम गलत चीज़ को वीडियो बना करके और गलत चीज़ को करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। तो इस संदर्भ में उन पे एफआईआर दर्ज हुई है, उनकी अरेस्टिंग हुई है। स्थिति क्या है आप देख सकते हैं कि पहले 180 दिन में वो सरकार गिरा रहे थे, अब उनकी स्थिति क्या है आप देख रहे हैं। क्या स्थिति है? वो रो भी रहे हैं, जिसपे लोग इमोशनल पूरी तरीके से हो चुके हैं, होना भी चाहिए। तो इसीलिए मैंने बोला शुरू में ही कि कभी भी इंसान को अपनी औकात देख करके किसी कोई बात करनी चाहिए। हाँ, नहीं तो आप सरकार पे आवाज़ उठाते उठाइए, सरकार पर आवाज़ उठाने वाला ही असली सेवक होता है देश और राज्य का। लेकिन झूठा चीज़ परोस करके, लोगों को गुमराह करके, ये राजहित में नहीं है, ये देश हित में नहीं है कि हम किसी पर दुष्प्रचार करें अपनी तारीफ बटोरने के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए, पैसे कमाने के लिए यूट्यूब से, वीडियो से इस तरीके का गलत चीज़ बना करके और समाज को लड़ाने का काम करेंगे, राज्य दूसरे राज्य में नफरत पैदा करने की काम करेंगे, तो ये देशद्रोही जैसा ही मुकदमा दर्ज होता है। आज जो इन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, इतनी जांचें चल रही है, आप समझ सकते हैं। बात रही कि बिहार राज्य की और राज्य के सरकार की, तो सरकार से यहाँ कोई मतलब ही नहीं, सरकार का कोई लेना देना नहीं। सरकार का तो विरोधी हम लोग भी हैं। कहाँ आज तक कल कारखाना जो पर पहले की सरकार थी और आज की सरकार थी, आज बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जी की सरकार अलग हो गई है,
तो क्या हो गया, पहले कहाँ थे? आज हमारे बिहारियों का सारा चीनी मिल बंद हो गया, डालमिया बंद हो गया। आपके बिहार में रोजगार कहाँ है? रोजगार की लड़ाई हो कहाँ रही है? अरे हो तब तो अच्छी बात है, रोजगार की लड़ाई हो कि बिहार में कल कारखाना बने, हमारे गरीब मजदूरों को यहाँ रोजगार मिले। लेकिन रोजगार की यहाँ बात हो रही है, यहाँ तो मंदिर मस्जिद, यहाँ पार्टी और जाति की बात हो रही है। गाना बन रहा है पासवान जी पर, तो लालू जी पर, तो यादव जी पर, तो सिंह जी पर, तो शर्मा जी पर, तो चमार जी पर, यहाँ तो गाना बनने लगा। एक दूसरे में नफरत बांटी जा रही है। आप मानव और इंसान के रूप में अब हैं कहाँ? अब तो आप जात के नाम पे हैं कि हम बाबू साहब हैं, हम भूमियार हैं तो हम पंडित हैं तो पंडित को सपोर्ट करेंगे, हम मियाँ हैं तो मियाँ को सपोर्ट करेंगे। यहाँ तो अब ये शुरू हो गया मेरे भाई। तो मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, आग्रह करता हूँ, एक गलत प्रोपेगेंडा में न पड़े, और नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो अगले का हो रहा है, आप देख रहे हैं। इसलिए जो भी चीज़ है सही चीज़, और कभी भी वीडियो सोच समझ के शेयर करें, सोच समझ के उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी फर्जी वीडियो को शेयर करें, क्योंकि सरकार का कानून हमें और आपको सुरक्षित रखने के लिए सरकार का पॉलिसी चल चुका है कि आप किसी भी गलत चीज़ को आप शेयर नहीं कर सकते। उसके बाद भी आप जानबूझ के कहेंगे कि हम पत्रकार हैं, तो आप आज़ादी तो इस देश में सबको बराबर है ना भाई। पत्रकार के लिए अलग से कानून थोड़ी बना हुआ है, और आर्मी वाले के लिए अलग से कानून बना हुआ है क्या कि आर्मी वाला जो ठोक दिया और ठोक देने के बाद वो भाग रहा था और पुलिस ने पकड़ लिया, उसको जो मुआवजा देने की बात करी तो वो लड़ रहा था, तो एक उसकी वजह से पूरा एक वो और वर्दी नहीं पहने हुआ था, वो नॉर्मल तरीके से था कि आर्मी था, तो आर्मी वाले के लिए कानून इस देश में अलग चलता है क्या? तो इस तरीके का न्यूज़ बना बना करके जो लोगों को लड़ाने का काम करेंगे, तो उन पर अगर FIR हो गई, मुकदमा हो गई, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे कलाकार साथी भी बहुत भावुक हो जाते हैं। आप लेटेस्ट न्यूज़ इनका देख रहे हैं जो भावुक हो रहे हैं, आप इनकी थोड़े से लेटेस्ट के बाद पीछे का न्यूज़ देख लीजिएगा, इनकी हिस्ट्री को पहले पढ़िए और जानिए, उसके बाद किसी को मानिए। तर्क की कसौटी पर उतारिए उसको कि वो आदमी बंदा है कैसा और करता क्या है, इसकी बैकग्राउंड चेक कीजिए, और अभी प्रेजेंट में वो क्या कर रहा है। इतना बड़ा अपराध जो है कि किसी पर मुकदमा फर्जी नहीं दर्ज कर करके पुलिस उठा लेगी किसी को, इतना आसान चीज़ नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। फेसबुक पर, ट्विटर पर लिख करके गाली लिख देना, बोल देना, किसी भी चीज़ को किसी को बोल देना, इतना आसान चीज़ है, लेकिन जब चक्कर में पड़ते हैं ना तब सब औकात समझ में आ जाती है। आप देखिए, छोटी मुँह बड़ी बात बोलने का नतीजा है ये मनीष कश्यप जी कहाँ से कहाँ पहुँच गए और कितने दिन अंदर रहेंगे। ऐसा नहीं कि कोई पेड़ जमता है, निकल ही जाएंगे, लेकिन उनके सपोर्ट करने वाले फैन सब जो है ना, उनको सपोर्ट करना है तो उनको आर्थिक मदद कीजिए, उनके जाइए, सपोर्ट है, उनके माताजी से मिलिए, उनके भाई लोग से मिलिए, उनको मदद कीजिए, तब ना जानेंगे कि आप उनको मददगार हैं। फेसबुक पर टप टप पर लिख देने से गाली या गुप्ता, हम देख रहे हैं सब, कुछ कलाकार लोग भी हैं बड़ी बेचैन हैं, सन ऑफ बिहार, ये वो बहुत सारी बातें चल रही है, इससे कोई फायदा नहीं होगा बंधु, आप अपना काम करें। धन्यवाद। हम अपनी प्रतिक्रिया जो सत्य होती है वो बेवाक से देते हैं, बोलते हैं। किन्हीं को अगर तकलीफ भी लगी हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य बोलने में तकलीफ की कोई बात नहीं होती, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और हमारे साथी जितने भी जो वीडियो बनाने के लिए आपने बोला, मैंने वीडियो बना के आपके बीच में भेज दिया, सही या गलत आप अपनी सुझाव कमेंट बॉक्स में दें और धैर्य रखें। अपनी धैर्यता से ही आप बलवान और महान हो सकते हैं, अन्यथा गाली देने से नहीं। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं मोहम्मद इकलाक खान, राष्ट्रीय कलाकार महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष व जिला परिषद प्रतिनिधि हंसपुरा क्षेत्र संख्या 3, जिला औरंगाबाद, बिहार से। थैंक यू।